रजिस्ट्रेशन जो उनका पहले दिया गया है उसको उसको उसी के बेसिस पे उनको पहले अपन शोकास्ट नोटिस दिए थे और उस कैसे लग रहा है करके बोले नहीं ठीक हूँ मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा ऐसे करके बोला, इशारा किया। बताइए, इस हॉस्पिटल का ताला लगना चाहिए, बंद होना चाहिए, इस हॉस्पिटल में कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। ये सोमेश्वर जो नर्सिंग होम में कल की जो घटना हुई थी उस संबंध में हमारे द्वारा जो नर्सिंग होम एक्ट में जितने भी डॉक्टर के लिए जो पात्रता है उन सब की ड्यूटी लगाई है। इन लोगों को बोला गया है कि 36 घंटे के अंदर इनकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे कि उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सके। नियमानुसार जो भी जांच में आती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, हड्डी टूटा हुआ था, क्या उसको पात्रता है ऐसे टूटे हड्डी को लेकर इलाज करने? उसके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट में इनके अस्पताल के द्वारा हड्डी रोग विभाग का लिया नहीं गया है लाइसेंस, तो इसे नहीं कर सकता वो। सर, किन किन बिंदुओं पे फोकस होगी जांच में? वो तो जैसे हमने देखा है कि प्रिंट मीडिया पे और जो हमको सूचना मिली कि एक तो आप लोगों ने भी बताया कि कल जैसे मैं सुना था उसमें अनुसार कि, और अभी मैं देख रहा हूँ उसमें मीडिया वगैरह से, तो उससे जो केस भर्ती किए थे उसको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ऑक्सीजन नहीं था करके, और कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, तो ऐसे तो उनको हड्डी टूट गई तो उसका इलाज नहीं कर सकता। तो प्राइमरी तौर पे देखने में क्या वो सेटअप सही है, अस्पताल के लायक है जहाँ पे संचालित है? हाँ, अभी फिर से उसके लाइसेंस है पहले से मिला हुआ है, तो उस संबंध में तो आप पहले जिसने भी देखा होगा जो CMHO या जो टीम थी नर्सिंग होम एक्ट के उनको उस हिसाब से दिया गया था। अभी फिर से लोग जा रहे हैं, देखेंगे अगर नहीं होगा तो पूरा लाइसेंस भी निरस्त हो गई उसका। जिस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जांच टीम द्वारा जांच किया गया है और डॉक्टर चौहान के पास मैं आई हूं और उनसे ही बातचीत करते हैं और किस प्रकार से जो वहां पर जाकर जांच टीम द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान क्या पाया गया और किस प्रकार से पाया गया, तो ये इस विषय में जानकारी लेना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लोगों की जांच टीम में कितने व्यक्ति हैं? 4 लोग थे। 4 लोग हैं। ये नाम बताइए ना। मैं था, डॉक्टर गजेंद्र, डॉक्टर पात्रे जो नए एनेस्थीसिया वाले आए हैं वो, और डॉक्टर सुनील रेड्डी। यानी कि 4 लोगों की टीम बनी और आप लोग निरीक्षण करने के लिए गए थे। उस दौरान आप लोगों ने क्या पाया वहां पर? वहाँ पे हम लोग पूरा जितना उसका बेड हेड टिकट जो भी उसका मैनेजमेंट हुआ है उसको फोटोकॉपी करा के रख लिए हैं। बाकी स्टडी उसका एनेस्थीसिया वाले साहब हम लोग पूरा टीम बना के स्टडी करके जो भी लापरवाही हुआ है उसके अगेंस्ट अपन लोग लिख के देंगे सर को, CMHO सर को रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और जो कार्यवाही होना है फिर तुरंत कार्यवाही के लिए कलेक्टर साहब का अनुमोदन के लिए जाएगा। ये बताइए कि जिस प्रकार से वो सोमेश्वर हॉस्पिटल वहाँ पे संचालित है, एक लॉज था और लॉज के बाद में अभी ये सोमेश्वर हॉस्पिटल है, क्या ये आप लोग के गाइडलाइन के तहत में वो हॉस्पिटल वहाँ पर संचालन होना चाहिए? उसके लिए जो पहले जो उनको दिया गया है, पहले जो रजिस्ट्रेशन जो उनका पहले दिया गया है उसको उसी के बेसिस पे उनको पहले अपन शोकास्ट नोटिस दिए थे और उसके बाद उनका जो RSBI का जो स्मार्ट कार्ड का हम लोग आयुष्मान कार्ड वाला निरस्त भी किए थे। उसके बाद जो शोकास्ट नोटिस का जवाब जो प्रस्तुत किए हैं उन लोग वो अगर वो नहीं आता है, उस जो संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वो भी हम निरस्त करेंगे उसका लाइसेंस। तो ये समझ सकते हैं कि अगर ये जिस प्रकार से आप लोग निरीक्षण किए हैं और निरीक्षण के द्वारा में संतोषजनक पाए हैं। कौन सा? आप लोग जिस प्रकार से निरीक्षण किए वहां पर और हॉस्पिटल में, इसीलिए उसका आयुष्मान कार्ड निरस्त हुआ है जी, संतोषजनक नहीं है। और तो ऐसे डॉक्टरों पर और जिस प्रकार से उन्होंने जो किया है और आम पब्लिक के साथ में किया गया है, और जबकि गरियाबंद जिला के जाने माने व्यक्ति के साथ में जिस प्रकार से उन्होंने लापरवाही पूर्वक किए और लापरवाही के साथ साथ धौंस दिखाते हुए बातचीत कर रहे थे, तो इस विषय में मैं वो वाला घटनाक्रम का जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी जो ट्रीटमेंट का है उसका हम लोग सब पूरा बेड हेड टिकट जो भी इन्वेस्टिगेशन जो मैनेजमेंट उनके द्वारा किया गया है सबको ले लिए हैं। उसमें स्टडी करके जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट बना के सर को देंगे।
बिल्कुल। और ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है ये बंद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर गतिविधियां वैसी लापरवाही पूर्वक मिलेंगी अपने को तो तुरंत बंद करने के लिए अनुमोदन किया जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि बंद हो जाएगा और ये दोबारा यहाँ पे संचालित होने के लिए किसी प्रकार एक बार बंद हुआ उसके बाद तो आप खोलने की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर चौहान द्वारा बताया गया है कि एक बार अगर हॉस्पिटल सील हो जाएगा तो दोबारा यहाँ पे संचालन नहीं हो सकता, खुल नहीं सकता है। इस विषय में हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि सोमेश्वर हॉस्पिटल जिस प्रकार से लापरवाही पूर्वक एक व्यक्ति को बसंत दिवांगन है, 36 वर्षीय है, बिल्कुल स्वास्थ्य से आए हुए थे और वहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया है, जबकि अगर कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उन्हें अच्छी उपचार देना चाहिए था, लेकिन अच्छी उपचार नहीं दिया गया। मैं आई हूँ, पीड़ित परिवार है और बसंत देवांगन के पिताजी हैं और यहाँ पे मौजूद है, उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ। और हम कोई भी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार से ये इनकी घटना हुई है तो इस विषय में उनसे जानकारी लेना चाहिए हूँ, लेकिन बोलने के लायक नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे कैमरे में आके, मेरे समाचार में आके बोलना चाह रहे हैं कि सोमेश्वर हॉस्पिटल की जो कृत्य है वो बताना चाह रहे हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार देवांगन है, मैं महिंद्रा होटल संचालक हूँ। अब मेरे यहाँ जो घटना घटा है ये बहुत बड़ी लापरवाही है हॉस्पिटल का। अब उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य बहुत ख़राब है। भाई है, पढ़ी लिखी है, उसका भविष्य ख़राब है। अब कोई नौकरी तो है नहीं, प्राइवेट है। और सोमेश्वर हॉस्पिटल की इतनी बड़ी लापरवाही बहुत ही ज़्यादा सुस्ती गरियाबंद के लायक नहीं है, होना चाहिए। जी, ये सोमेश्वर हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई चाहेंगे और इस पर क्या होना चाहिए? इस हॉस्पिटल का ताला लगना चाहिए, बंद होना चाहिए। इस हॉस्पिटल में कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जेल होना चाहिए सोमेश्वर हॉस्पिटल संचालकर्ता को। तो क्योंकि बोलने की हालत पे नहीं है तो इनसे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों को जेल होना चाहिए। इस वक्त हम ये जो पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार के पास में पहुँचे हैं, और पीड़ित परिवार के पास में पहुँचने के साथ साथ जिस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही किया गया और लापरवाही पूर्वक जिस प्रकार से आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और सबसे बड़ी बात है कि बसंत दिवांगन है और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार के भाई बैठे हुए हैं उनके द्वारा हम पूरी दास्तां सुनेंगे कि किस प्रकार से क्या घटना हुई और कैसे हुई और क्या ऐसा कारण है कि लापरवाही पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जांच टीम बैठी हुई थी और जांच टीम द्वारा 4 लोगों की जांच टीम बैठी और 4 लोगों की जांच टीम के द्वारा जब निरीक्षण किया गया तब हमने उनसे भी पूछे, डॉक्टर चौहान से भी जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि जांच टीम के द्वारा जिस प्रकार से जांच हुई है उसमें जो सोमेश्वर हॉस्पिटल है वो निश्चित रूप में बंद होगा और दोबारा खुलेगा नहीं, इस प्रकार से कहा गया है। वो तो बात की बात है कि देखते हैं कि सिस्टम के किस हद तक कार्य करती है, उस पर हम ध्यान ना देते हुए अभी वर्तमान में हम ये ध्यान देते हैं कि सोमेश्वर हॉस्पिटल की जो लापरवाही है, ऐसे सोमेश्वर हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई करेगी प्रशासन। और सबसे बड़ी बात है कि आज पीड़ित परिवार के भाई से ही मुलाकात करेंगे और कर रहे हैं, और करने के बाद उनसे ही पूछेंगे कि किस प्रकार से हुई है। जी, आपका नाम क्या है? पित्तू देवांगन। दिवांगन जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आपके भाई की मृत्यु हो चुकी और इस क्षति को हम तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल की जो कार्यशैली थी उस कार्यशैली पर आप बताइए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। सबसे पहले मैम तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करा देना चाहिए, क्योंकि हमारे से 3-4 दिन पहले वहाँ एक और मौत हुई है। मैं नाम तो नहीं जानता कौन है, क्या है, कैसा है करके। और ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद जब कल वहाँ जो मेरे भाई को ऑक्सीजन लगा था वो ऑक्सीजन ख़त्म हुआ, तब डॉक्टर शाम को 5 बजे, हम 1 बजे से बोल रहे थे रिफ़र के लिए, लेकिन वो शाम को हमको 5 बजे रिफ़र किया। वो यानी कि पूरी तरीके से सोमेश्वर हॉस्पिटल की लापरवाही प्रतीत होता है। जी जी, पूरी उन्हीं लोग की ही लापरवाही है मैम। हमको अगर उनको रिफ़र भी करना था तो हमको काहे के लिए खाली सिलेंडर दे के भेजे? सिलेंडर में तो ऑक्सीजन था ही नहीं।
मालगांव में जाने के बाद भाई वहीं पास तड़प के वहीं पास ख़त्म हो गया। ये बताइए, दर्शकों को बताइए, मालगांव गरियाबंद से जहाँ सोमेश्वर हॉस्पिटल है वो कितने दूर में है? मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर में अगर सिलेंडर खत्म हो सकता है तो ये समझ सकते हैं कि पूरी लापरवाही सोमेश्वर हॉस्पिटल की है। जी पूरी लापरवाही ये समझते हैं। बताइए कि जैसे आपके भाई बसंत देवांगन जब वहाँ पे पहुँचे थे और आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो किस कंडीशन में पहुँचे थे और कैसी कंडीशन थी? जब भाई यहाँ से गया तो उस दिन मैं तो यहाँ नहीं था, रायपुर में था अपने दोस्त लोग के साथ। तो हम लोग सुबह आए 5 बजे। तो बताते हैं कि घर वाले लोग को खुद से अपने से ही जाके वो खुद भर्ती हुआ था वहाँ जाके, उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, चलते फिरते ही अपने उससे गया था वो। यानी कि स्वयं जाकर भर्ती हुई और उसके बावजूद उनकी मौत हो गई। जी स्वयं ये जाके बताइए, भर्ती हुई। स्वयं भर्ती कब हुए, किस दिनांक को हुए? ये 7 तारीख दिन शनिवार को शाम को 8 बजे लगभग जाके वो हॉस्पिटल में खुद भर्ती हो गया। और उन लोग क्या है, शुरू से अब तीनों भाई अब अलग ही रहते हैं, तो अपना दुकान में अपना घर बना लिया था वो पिछले 2 महीने से। वो तो वहीं रहना, खाना पीना वहीं सब उनका वहीं रहता था। और यहाँ माँ बाप और मैं, हम लोग यहाँ रहते थे, 2 फैमिली यहाँ। तो हमको पता नहीं चला, रात में 10:30 बजे उसकी मिसेस मम्मी को फ़ोन लगाई कि माँ बेटे मतलब बसंत का तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ आ जाओ रहने के लिए, रात में मैं अकेले हो जाऊँगी करके। तो फिर माँ आ गई रात में 10:30 बजे उस दिन। तो ये दिन कौन सा था? ये शनिवार 7 तारीख जी। और फिर सवेरे मैं 5 बजे रायपुर से आना हुआ, आके मैं सो गया सवेरे। फिर 11:30 बजे मेरे यहाँ मिसेस उठाई, बोले कि भाई का तबीयत ठीक नहीं है तो जाके देख लेते। तो मैं बोला कौन सा हॉस्पिटल है? बोला सोमेश्वर हॉस्पिटल में। बोला मैं वो कहाँ इसी हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दिया है, इतना बड़ा जिला हॉस्पिटल है, वहाँ जाना चाहिए ऐसे करके। फिर कैसे भी अपन दोनों मियाँ बीवी बोले बात किए, जाओ। फिर मैं नहा रही हूँ, फिर मेरे भी आना लेने के लिए करके। तो बोला हाँ ठीक है मैं लेने आ जाऊँगा, पहले देख के आने दे। अब वहाँ गया तो देखा तो बेड में वो लेटा हुआ था और लेट के लंबा सांस चल रहा था। निमोनिया मतलब मेरे को तो पता नहीं था कि उसको क्या है कैसा है करके। फिर मैं रिपोर्ट देखा तो रिपोर्ट में मेरे को तो समझ में, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ मैम, लेकिन मैं उसका वो नहीं कर पाता। डॉक्टरी भाषा और बहुत सारी चीज़ों को सबके बस की बात नहीं है, वो उन्हीं को पता रहता है जो डॉक्टर है। तो एक मेरा दोस्त है एक आशीष तिवारी, तो मैं वहीं पास खड़ा हुआ था, तो आशीष को फ़ोन लगाया। उन लोग का जो हाई स्कूल में वो चल रहा था मित्र वो वाला, तो वो बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, फिर तो 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो बोला मेरा कार फंस गया है यार, तो मेरे के लिए नहीं आया। मैं स्वयं से फिर उसको बाइक में बैठाया और लेके आया। फिर वो देखा, डॉक्टर को पूछा ECG किए हो, ये किए हो, वो किए हो। तो वो जब देखा तब पता चला कि उसका एक पसली टूटा हुआ है। अच्छा, है ना। और वो देखा ऐसे उठा के एक्सरे को, तो बताया कि अरे यार इसको तो भयंकर निमोनिया है पित्तू, और इसको पीलिया भी है, इसको एक काम करो, इसको तुरंत यहाँ से निकाल लो भाई, ज़्यादा अच्छा है करके। तो डॉक्टर को बोले सर ये क्या है कैसा है, फिर ये क्या होगा करके। वो कोमल सिन्हा जी करके थे डॉक्टर, और शकल से डॉक्टर दिखते भी नहीं हैं वो, मैं सही बता रहा हूँ। तो वो बोला अरे यार यहाँ रखोगे चाहे वहाँ रखो, जिसको जाना है वो यहाँ भी जाएगा, जिसको जाना है वहाँ भी जाएगा, ऐसा करके। ये एक बात वो मेरे को बोले, मैं उसके ऊपर भड़का। तो आशीष भाई भी थे मेरे साथ में, तो बोला कैसे बात करते हो बेवकूफ़ टाइप के डॉक्टर साहब, आप इस टाइप का बात मत कीजिए। तो चल ठीक है आप जहाँ ले जाना चाहे ले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है बोले उतने समय तक। फिर रिकवर हो रहा है लेकिन मत ले जाओ, मेरा बात मानोगे तो मत ले जाओ बोले। तो ठीक है बोले। तो मेरा जो दोस्त आशीष भाई है वो मेरे को बोला एक काम कर फिर तू इसको चौहान डॉक्टर के पास जिला हॉस्पिटल में जाके वो कर ले। तो फ़ोन लगाया चौहान डॉक्टर जी को, तो वो फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद आधा घंटा बाद रिप्लाई किए होंगे उन्हीं को, तो वो अपने मित्र मंडल वाले में वो हाई स्कूल चले गए थे, बालक हाई स्कूल। तो वहाँ से फिर मेरे फ़ोन आया दोबारा कि तुरंत तत्काल तू गाड़ी में रिपोर्ट को ले ले और रिपोर्ट को लेके हरीश चौहान सर के पास चले जा। तो मैं गया तो डॉक्टर साहब अंदर में ही थे, मैं बाहर में ही था। तो बाहर दरवाज़ा खोल रहे थे, मैं बोला नहीं सर आप अभी नहाए वहाँ हैं तो यहीं देख लीजिए रिपोर्ट करके। वो भी पकड़े हैं और देखे एक्सरे को, और यही बोले हैं, एक ही शब्द बोले भाई इसको यहाँ मत रख, जितना जल्दी हो सके तत्काल यहाँ से ले जा, और अगर ऑक्सीजन बगैर तो ले जाना ही नहीं है बोले यहाँ से। तो बोला ठीक है ना सर, तो यहाँ से कुछ व्यवस्था हो जाएगा क्या? बोले हाँ तू यहाँ ला ले, 5 मिनट एडमिट बस के वो कर दे, मैं यहाँ से पर्ची काट दूँगा और सीधा तू बोलेगा MMI तो MMI, और अगर वो
अब मेकाहारा बोलेगा तो मेकाहारा जाएगा, आधे घंटे में पूरा साफ कर देंगे करके बोले कब को, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक तरफ सांस चलने वाला लगता है, एक तरफ निकालने वाला बोले। मैं बोला ठीक। अब वहाँ से मैं आया यहाँ सोमेश्वर हॉस्पिटल, तो मैं बोला चलो जल्दी निकलना है भाई यहाँ से करके। तो बोले रिकवर हो रहा है, डॉक्टर साहब यहाँ बताए रिकवर हो रहा है। ये कौन से डॉक्टर बोले? ये क्या सिन्हा, कोमल सिन्हा है, कोमल सिन्हा, जो संचालक भी है। संचालक भी है। वो बोले कि रिकवर हो रहा है। मैं बोला नहीं हो रहा है सर, उसका दिन ब दिन और लेट टू लेट उसका स्थिति और वो होते जा रहा है ख़राब। अब तो उसको रिफ़र कर देंगे क्या ऐसे करके? तो हाँ ना करेंगे करते करते वो टाल मटोल करते करते 5 बजा दिया। 5 बजाने के बाद अचानक मेरे को, मैं घर आया था चाय पीने, तो मेरे पास फ़ोन आया बहू का। तो बहू बोलती है भैया वो तैयार हो गए हैं डॉक्टर साहब रिफ़र करने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है बोले। बताओ। हाँ, तो मैं बोला चलो ठीक है, अगर एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है तो मैं खुद जाऊंगा, मेरे देंगे क्या चलाने के लिए, आप पूछ लीजिए। तो फिर मैं यहाँ चाय पी के फिर तुरंत गया हूँ। अब इतना स्पीड से मेरे को निकाल लगा गाड़ी को। बोला क्या हो गया इतना हड़बड़ा के? नहीं, जहाँ ले जाना है ले जाओ यहाँ से। स्टेप का की हरकत। यानी कि पहले जब आप लोगों ने बोला कि यहाँ से हमें रिफर कर दीजिए, तब तक रिकवर हो रहा है बोले, रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है बोले। अब बाद में 5 बजे अचानक निकल यहाँ से, चलो। भाई बहू बैठी है, उसके पापा जी बैठे आगे में, एक केयर टेकर बैठा लड़का टाइप का छोटा सा था, वो भी ज़्यादा जानकारी नहीं था। उसको बता रहा है कि यहाँ से ये वाल्व चालू करोगे तो ये ऑक्सीजन चालू हो जाएगा, बंद करोगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन भरा है। मम्मी और उसके 2 बच्चे छोटे, आपको मिलाऊंगा अभी, तो उन लोग भी बैठ नहीं पाए और गाड़ी का दरवाज़ा भड़ से बंद के और निकलो करके निकाल दिए। यानी कि पहले तो डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहे थे ठीक हो रहे हैं, दोबारा फिर जल्दी करने लगे। जैसे लेट हो गया ना, उन लोग से नहीं संभला ना, तो उन लोग सीधा वो समझ गए कि ये यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से बाहर चले जाए और उधर कुछ भी हो जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल बदनाम नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो बदनाम हो सकता है। सबसे बड़ी लापरवाही ये होती है हॉस्पिटल के। देखिए इस प्रकार से नर्सिंग होम का है कि जब कंडीशन खराब है तब उस समय में ऑक्सीजन कैप डाल दिया जाता है, चाहे ऑक्सीजन है या नहीं है वो नहीं देखा जाता है, और वो अपने हॉस्पिटल को केवल ये कहते हैं, पल्ला झाड़ते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है तो हम पर कार्रवाई क्या होगी। इस प्रकार से देखिए, ये जब हम यहाँ पे आए हैं तो इनसे बातचीत करने के बाद में हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से देखिए सोमेश्वर हॉस्पिटल के हैं, उनकी लापरवाही और वो किस प्रकार से किए ये जी। उसके बाद में क्या? उसके बाद मैम यहाँ से फिर मैं गाड़ी को निकाला और मेरे को बताया कि ये सायरन का है और एक ऊपर का जो ग्रीन हर ब्लू वाला लाइट जलता है इसको चालू कर लेना आप, राजीव में बहुत भीड़ होगा तो राजीव में जा रहे हो तो ये काम करेगा। पेट्रोल बताया, पेट्रोल वापसी में आप डला लेना, यहाँ से पेट्रोल चले जाएगा। मैं बोला ठीक। अब जैसे वहाँ से निकले, ये नूर फर्नीचर के पास ही पहुँचे थे, हॉस्पिटल का जो पहला रोड है वहाँ पास भाई अचानक उठ बैठा तो उठ गया, बोले खिड़की खोलो, मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तुरंत वो तो चालू करके ही दिया था, तो वहीं से उसको शुरू हो गया। तब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जिला हॉस्पिटल के लिए घुमाया गाड़ी। जिला हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाने के बाद जिला हॉस्पिटल में नर्स लोग थे, डॉक्टर तो उस दिन संडे था तो नहीं थे, चौहान तो सर तो थे आ जाते। तो मैं बोला, उसकी मिसेस बोली, बहू बोली नहीं भैया यहाँ जितना जल्दी हो सके निकलो करके। मैं तुरंत फिर उसको गाड़ी को रिवर्स किया और रिवर्स करके फिर से हम लोग आगे निकले। तो ये मालगांव से पहले ही पुल में ही भाई बोला मेरे पानी पिला दो करके। पानी उसके मिसेस उसके हाथ से ही अपना ऐसे करके डाली है, और जैसे ही मालगांव पहुँचे हैं, मालगांव के क्रॉस करने ही वाले थे और गए और वहीं पास अपना वो दम तोड़ दिया। तब भी वो केयर टेकर हमको उसका लफ्ज़ पकड़ के लफ्ज़ चल रहे हैं करके वहाँ से निकाल के आगे तक सख्त हो गया था उतना ही समय कि वो बातचीत नहीं करता ना, वो तो पूरा अकड़े टाइप का हो गया था। तब भी वो केयर टेकर बोला कि नहीं आगे चलो। तो उप स्वास्थ्य केंद्र अपना बारूका ले गया। बारूका हम देखे तो ताला लगा हुआ है। वहाँ से निकले पोड़ गए, पोड़ में भी ताला लगा हुआ है। अब वहाँ से बोला सीधा राजीव चल। मैं बोला नहीं भैया रहने दे, राजीव नहीं ले जाऊँगा, यहाँ पास माता रानी हॉस्पिटल है। मैं वहाँ जाके खड़े कर दिया। अब सब रोना गाना हम लोग का वहीं शुरू हो गया था। डॉक्टर को बुलाया, एक मैम थी जो पौधा में पानी वानी डाल रही थी, तो बोले डॉक्टर है क्या करके? तो हाँ है बोले। तो फिर बुलाया, वो कान वान में लगा के चेक किया और बताया सीधा ये तो ख़त्म हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिला है तो करके। तो क्या बात करते हैं सर, ऑक्सीजन तो देखिए ना, वो चालू वालू करके सब करके बताया कैसा हॉस्पिटल है भाई। और एक चीज़ और भी बोला
यही सेम केस, यही गाड़ी, यही सोमेश्वर हॉस्पिटल, ये गाड़ी मंगल या बुधवार के दिन एक और सेम केस यहीं आया था भैया, और ऐसा ऐसा घटना हुआ है करके। ये 2 केस हो गया आपका 1 हफ्ते के अंदर ऐसे करके। एक सप्ताह में 2 केस हुआ। ये बताइए जो केयर टेकर आप लोगों के साथ में गए थे उनका नाम जानते हैं? नहीं जानता मैम, मैं नाम हमको, पतला दुबला था। हाँ, अब वो हाथ जोड़ते जोड़ते आया, बताते बताते आया, भैया अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, डॉक्टर जो बोला था मैं वो किया हूँ, मेरी गलती नहीं है, मेरे को मत फंसाना। मैं बोला के बाद जब यहाँ आया तो डॉक्टर चेंज हो गया था, और आए हैं और बोला, मैं घर ही ला रहा था बॉडी को कि सीधा घर ले जाएंगे, सब दोस्त यार लोग सब इकट्ठा हो गए थे घर के पास कि कब आएंगे कब आएंगे। अब पांडु का में ही बता दिया था ना, डेट हो गया करके, रोना गाना शुरू। तो वो लड़का ये बोला कि 2 मिनट भैया, डॉक्टर साहब सिन्हा सर बोले हैं 2 मिनट, एक तो पर्ची काट के बस देंगे आपको। जब वहाँ हम गाड़ी को रोका तो ना डॉक्टर था, वो डॉक्टर जो बोला था फ़ोन लगा कि उसको तुरंत ले आना, बोले फ़ोन से ही बात की मेरे सामने में गए। मैं बोला हाँ मैडम पर्ची काट के दे दो, हम लोग घर ले जाएंगे। तो मैडम वहाँ की पूनम सरकार करके थी, मैं उनका नाम भी नहीं जान रहा था, बाद में पता चला पूनम सरकार है करके। तो वो अपना सामान को निकाली, क्या क्या ईसीजी वगैरह करने का क्या है नहीं मालूम, हाथ भी उसका ऐसे ऐसे कपकपा रहा था, पूरा तार से फंसा हुआ था। बॉडी को खोला मेरे भाई का, खोल के अंधेला तो हो गया था, खोलने के बाद मरे हुए बॉडी में उसका ईसीजी कर रहे थे, चेक कर, क्या चेक कर रहे थे वही समझ में नहीं आया। दिखावा कर रहे थे जी, वो समझ ही में नहीं आया। फिर इधर से दोस्त लोग का, सब लोग का फ़ोन आया कि भाई क्या समस्या है तेरे को, क्यों नहीं ला रहा है, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग बेवकूफ़ टाइप का, आधे घंटे से क्यों नहीं ला रहा है। तो बोले भाई मैं बताया, मैडम तो हमको बॉडी दे नहीं रही, चल मैं आ रहा हूँ। बोले अब गए हैं वहाँ, जाने के बाद फिर सब पूरे यहाँ मोहल्ले वाले और पूरे इधर उधर के लोग पहुँचे, तो बात किए तो बोलते हैं 108 को बुलाओ। यानी कि अपने वैन में यहाँ तक नहीं ला सकते हैं, एम्बुलेंस को नहीं भेजा। हाँ, आधा ही किलोमीटर का दूरी है मैम। आधा किलोमीटर नहीं होगा, मेरे को लगता है 500 मीटर होगा। मीटर होगा हाँ। तो नहीं बोले, तो बोले हाँ ठीक है हम 108 को लगाएंगे करके। फिर दोस्त लोग 108 को लगाए, तो 108 वाला ये बोले भाई ये जच्चा बच्चा एक्सीडेंटल के लिए है, आप वहीं के गाड़ी में जा सकते हैं। और वो 108 यहाँ था भी नहीं जी, तो आते भी लेट लगता। हाँ, उसके बाद वो मैम जो वहाँ थी मैडम, सरकार मैडम, वो सब लोगों से इतना बहस की मैं क्या बताऊँ, 1.5-2 घंटा बॉडी वहीं रुक गया। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार से उनका रवैया था। और एक जो डॉक्टरों का रवैया होना चाहिए वो इस प्रकार से नहीं था। नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था मैम। वो तो जो मुंह में आया वो ऐसा बोल रही थी, वो बात कर रही थी कि तुमको जो करना है कर लो, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किसके आदमी हो, हम सबको देख लेंगे, ऊपर तक पहुँच है। हाँ, फिर बाद में जो कोमल सिन्हा है वो आया और पूरी पुलिस की भीड़ लग गई, पूरे मीडिया वाले लोग आ गए, पब्लिक वहाँ आसपास के जितने लोग थे बहुत भीड़ हो गई। बाद में वैन को एक लड़का उठा के सीधा रोड जाम करेंगे करके वहाँ वो कर दिया, तब जाके फिर वो मानी है। और मानने के बाद फिर वही सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ भेजी है गाड़ी को, उसी में आया और फिर वो वापस चला गया जी। ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम में सोमेश्वर हॉस्पिटल की मनमर्जी और लापरवाही रही है? 100% उन्हीं लोग की है मैम। अगर वो 1 बजे अगर वो डिस्चार्ज के लिए हाँ बोल देता तो आज मेरे भाई मेरे पास रहता जी। तो ये बताइए प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग चाहते हैं मैम, जो हमारे घर में जो घटना हुआ है अन्य और किसी घर में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जान एक बार जो चला गया हो तो दोबारा किसी का आता नहीं है। इसलिए प्रशासन से यही मांग है कि प्रशासन या तो उसको पूरी जांच करके उसके सील ही लगा दिया जाए जी। और सील के साथ साथ जिस प्रकार से ये किए हैं तो इस पर और कोई कार्रवाई की, इनको जेल तो होना चाहिए जी। बिल्कुल होना चाहिए मैम, जेल होना चाहिए, पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और उस सोमेश्वर हॉस्पिटल को बंदी करा देना चाहिए, क्योंकि जानबूझ के इस प्रकार से किया गया है ना। ऐसा अनजान तरीके से होता चलो ये रहता तो उसके लिए हम कह सकते थे कि चलो पूरी कोशिश किए हैं और कोशिश करने के बाद में इस प्रकार से हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोमल सिन्हा जी है उनका जो कथन था कि ये बताइए हमारे हॉस्पिटल में भी मरना है और दूसरे हॉस्पिटल में भी मरना है तो क्यों ले जा रहे हैं, ये जो शब्द है ये एक डॉक्टर के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और सबसे बड़ी बात है अगर कोई वहाँ पे जाते हैं तो स्वास्थ्य होने के लिए जाते हैं, ना कि वो अर्थी पे लिपटे हुए पहुँचते हैं।
एम्बुलेंस में पहुंच रहे हैं, वो जा रहे हैं पैदल मस्त स्वास्थ्य होने के लिए और पता चलता है एम्बुलेंस में घर पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से जो कृत्य है ये सोमेश्वर हॉस्पिटल के है। और सबसे बड़ी बात है जो संचालक है कोमल सिन्हा है, उनका जो व्यवहार है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और लोगों से जिस प्रकार से रे वे करके भी शब्दों का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से किनका ऐसा छत्र छाया है कि इनको खौफ नहीं है कि इस प्रकार से हम कह रहे हैं, इस प्रकार से जो हम कर रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी। और बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे, FIR के लिए जाएंगे, इस प्रकार से कहा जा रहा है। ये पीड़ित परिवार को तो हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। और बोलना तो अब जिस प्रकार से भी हम बोले कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो चला गया उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से ना हो। इस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल की जो कृत्य है, सोमेश्वर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से ये एक नहीं कम से कम 8-10 ऐसे केस हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ढक जाते हैं। और ये इसके बावजूद भी किसका छत्र छाया है, मैं ये प्रशासन से कह रही हूँ, मैं कलेक्टर साहब से भी कहूँगी, मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं रोहित साहू जी से भी कहूँगी, विधायक जी ये बताइए ऐसा कौन सा छत्र छाया दिया गया है यहाँ पर कि सोमेश्वर हॉस्पिटल का किसी प्रकार से बाल भी बाका नहीं किया जा सकता है। और उनकी जो जिस प्रकार से सांत्वना देना चाहिए कि एक पीड़ित परिवार का एक बेटा चला गया है, उस बेटे के लिए कम से कम उनके द्वारा जो नहीं हुआ है तो सांत्वना की जगह उन पर उलझे और उलझने के साथ में आपकी क्या औकात है, आप जो भी करना है कर लो, हमारा ऊपर तक पहुंच है। इस प्रकार से जो कहना है वो मेरे वीडियो में भी है, एक मैं बिल्कुल बाकायदा सबमिट करूंगी और दिखाऊंगी कि इस प्रकार से जो कहा जा रहा है, ये बताइए ये कहाँ की कौन सी ऐसा छत्र छाया है कि जिन्हें इन पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। और दूसरी बात है, मैं जिला कलेक्टर के साथ साथ CMHO सर से भी कहूँगी, संसाधन उपलब्ध ना होने के बावजूद भी यहाँ पर छत्र छाया दिया जा रहा है। ऐसे सोमेश्वर हॉस्पिटल को यहाँ से बंद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी कहूँगी और CM साहब से भी कहूँगी, हेल्थ मिनिस्टर जायसवाल जी से कहूँगी, ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से गड़बड़ाया है और स्वास्थ्य में जिस प्रकार से उम्मीद लगाना अब ऐसा हो चुका है कि आप अगर जाते हैं तो भगवान भरोसे आप आते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हॉस्पिटल गए हैं तो वापस आएंगे, ये नामुमकिन है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग केवल जिला हॉस्पिटल ही नहीं, सभी हॉस्पिटलों में इस प्रकार से सुरक्षा इंतजाम करिए और डॉक्टर भर्ती करिए और सभी प्रकार से करिए कि जिसमें ऐसे निजी हॉस्पिटलों को जो संचालन करने वाले व्यक्ति हैं उन पर अंकुश लग सके। और सबसे बड़ी बात है, अंकुश के साथ साथ ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।